जिसने हमारे लिए कभी कुछ अपना किया है, हम उसके साख की भरपाई करते हैं। कब करते हैं? बुरे वक्त में। जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तब मैं ब्याज सहित उसका उपकार करता हूँ। और उदाहरण दिया है, भगवान कहते हैं पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की। कब? आड़े वक्त में, आड़े सवारे का निर्बल के बलरा। आड़े 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 सवारे का निर्बल के बलरा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा। हमारे सूरदास जी ने दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण किसका दिया है? गजराज का। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। गजराज एक दिन अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए गए। नारायणी नदी के तट पर पानी पी रहे थे और उसमें जल क्रीड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। अब पकड़ के खींच कर अंदर ले जाने लगा गहरे पानी में। गजराज भी बहुत ताकतवर था। अपनी ताकत से ग्राह को खींच के ऊपर ले आया, लेकिन फिर ग्राह अपनी ताकत से खींचकर गजराज को लेकर पानी में चला गया। और यह खेल होता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिनों तक होता रहा। और देखने वाले की भीड़ थी। सब कहता था भैया कौन हारा? कहाँ अभी तक पता नहीं लगा है कौन हारा। दोनों में युद्ध चल रहा है, कौन हारा। और आज भी गंडक नदी को नारायणी नदी कहते हैं। हाजीपुर के पास उस घाट का नाम है कौन हारा घाट, जहां पर यह युद्ध हुआ था। आज भी गजेंद्र मोक्ष का मंदिर उस घाट के किनारे पर बड़ा सिद्ध मंदिर है। जब लड़ाई चल रही थी तो गजराज की पत्नी भी थी, गजराज के बच्चे भी थे, सब सहयोग कर रहे थे। लेकिन भैया एक दिन वो समय आ गया जब अब गजराज को बचाने वाला कोई नहीं रहा। ग्राह गहरे पानी में लेकर चला गया और उनके परिवार के लोगों को लगा इनके चक्कर में हम भी मर जाएंगे। सब छोड़ के चले गए। हम लोगों के परिवार में भी होता है। जब हमारे परिवार के बुजुर्ग ऐसी स्थिति में होते हैं तो कोई सेवा तक करने वाला नहीं होता है और हम लोग कहते हैं भगवान इनको उठा लें तो अच्छा है। आज उस गजराज को बचाने वाला कोई नहीं है। तब सुनेगी मैं निर्बल के बलना।
सूरदास जी अंत में कहते हैं, भैया दुनिया में 4 तरह के बल हैं, याद रखिएगा। आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, पुरुष भाई भी बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा सूरदास जी क्या कह रहे हैं। 4 तरह के बल हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल। अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो है बलदान, चौथो है बलदान। भैया संसार में 4 तरह के बल हैं, अपबल, तपबल, बाहुबल और पैसे का बल। जिसको बहुत पैसा है, 4 बल हैं। और सूरदास जी कहते हैं ये चारों बल काम नहीं देता है अगर आप बल का दुरुपयोग करते हैं। आज जब मंच का उद्घाटन हो रहा था तो स्वामी जी ने एक बात कही थी, विद्या ददाति विनयम। वही विद्या असली विद्या है जिससे आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विचार में विनम्रता आ जाए। अगर विद्या के बाद आपको अहंकार आ गया तो वो विद्या किस काम की है। आज किसी गरीब का बेटा, किसान का बेटा आईएएस कर जाए और जब बाप उससे मिलने जाए और आईएएस की टोली में बैठा हो और कहे अपने बाप के बारे में ये मेरा नौकर है, तो वो पढ़ाई किस काम की है जो अपने बाप को बाप कहना नहीं चाहता है। इसलिए मेरे भाई, विद्या वही विद्या है जो विनम्रता प्रदान करे। याद रखिए, ये दुर्योधन 100 भाई जो है गुरु के कृपा से ही जन्म लिया है। महाभारत की कहानी आप जानते होंगे। जब पांडु को बड़ा बेटा युधिष्ठिर ने जन्म लिया तो गांधारी को पता लगा कि कुंती ने अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। वो गर्भवती थी, उसको लगा मेरा बेटा पहले होता तो राजगद्दी पर वही बैठता। ये दुर्योधन या मेरा कोई बेटा जन्म नहीं लिया, युधिष्ठिर जन्म ले लिया, अब वही तो राजगद्दी पर बैठेगा। तो गुस्से में उसने ऐसा मुक्का मारा, ऐसा मुक्का मारा अपने पेट में कि गर्भपात हो गया। गर्भ के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज अब चिंता हो गई, ये तो गर्भ बेकार हो जाएगा। तो वही व्यास की मां मत्स्यगंधा ने अपने पुत्र को याद किया और गुरुदेव व्यास भगवान आए और उस पिंड में, मांस के टुकड़े में जो गर्भपात हुआ था, सब में प्राण फूंक दिया। महाराज का इसको घड़े में रखो और समय आने पर यह सब बच्चा बन जाएगा। और उस मांस के टुकड़े को 100 घड़े में रखा और वही पिंड 100 बेटे के रूप में पैदा लिया। ये गुरु की कृपा से बेटा हुआ है। लेकिन हमेशा व्यास जी समझाते रहते थे कि युधिष्ठिर को राज दो, युधिष्ठिर को राज दो। पर वह नालायक बेटा पैसे का घमंड, राज सिंहासन का घमंड, शास्त्र बल का घमंड आज उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो क्या दशा हुई आप सभी जानते हैं। रहा न कुल कोई रोवन हारा। इसलिए मेरे भाई, गुरु की बात का सम्मान करिए और विद्या और पैसे का अहंकार न करिए। जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है उसे कभी भगवान नहीं मिल सकता। और जो विनम्र है, जो झुका हुआ है,
भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। आज सूरदास जी कहते हैं दुनिया में 4 तरह के बल, अपबल, तपबल, बाहुबल और चौथा पैसे का बल। चौथो है बलदाम। अपबल क्या हुआ? अपनों का बल। कौरव 100 भाई है, ताकत में किसी से कम नहीं। तपबल, सारे भाइयों ने तपस्या करके बहुत वरदान पाए हैं। याद रखिए, वरदान पाकर जो अहंकार करता है वो रावण की तरह मारा जाता है। वरदान पाकर दुनिया का कल्याण करिए, साधना करके दुनिया का कल्याण करिए। हमारे आगमानंद जी की तरह बहुत लोग साधना कर रहे हैं, पर साधना करके माल कमाई में लग गए हैं, गलत धंधा करते हैं, तो ऐसे ऐसे साधु जेल की हवा भी खाते हैं। लेकिन जो समाज का कल्याण करते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, वही साधना फलीभूत होती है। वो साधना कभी फलीभूत नहीं होती जो साधना को बिजनेस बना लेते हैं। महाराज रावण भी कम बड़ा तपस्वी नहीं था, कम बड़ा ताकतशाली नहीं था। देवता उसके यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन अंत में क्या दशा हुई आप जानते हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कभी तपस्या का अहंकार मत करिए कि हमने बहुत तपस्या कर ली। कभी पैसे का अहंकार मत करिए कि हमको बहुत पैसा है। कभी राइफल का अहंकार मत करिए कि हमारे साथ 10 सुरक्षा गार्ड घूम रहे हैं। कोई काम नहीं देगा जब भगवान आपके विपरीत हो जाएंगे। आज देख लीजिए, सब कुछ दुर्योधन के पास है, लेकिन एक अबला द्रौपदी का वो बाल बाका नहीं कर सका मेरे भाई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल। हमारे सूरदास जी कहते हैं इस चारों बल से बढ़कर एक बल है संसार में। कौन सा बल है? जब चारों बल काम ना आवे, सबको छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। सब बल बेकार हो जाएगा, भगवान के नाम का बल चमत्कार कर जाएगा मेरे भाई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल। हारे 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 ओ हरि नाम, निर्बल के बलराम। हारे जो हार गया, हर तरह से हार गया, वो भगवान को पुकारे, भगवान आपके लिए खड़े हो जाते हैं। हारे 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 को हरि नाम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम बलराम। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल 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 के बलराम। बोलो भक्त और भगवान सब सोचे।
सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचा दुनिया में कौन सा संबंध है? सबसे ऊंचा कौन सा? आपने देखा होगा, अरे महाराज बाप बेटे में हमने लड़ते हुए देखा है, उससे भी नजदीकी कोई संबंध हो सकता है? पति पत्नी में लड़ाई मरवा देता है। आज की दुनिया इतनी हो गई है खराब। भाई भाई में तो लड़ाई होता ही है, लेकिन प्रेम का संबंध जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। सूरदास जी कहते हैं आपको अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं है। आपके घर में फंक्शन हुआ, आपने निमंत्रण तक नहीं दिया, बोलीबाजी सब बंद है, लेकिन आपका प्रेमी आपके घर से 25 किलोमीटर दूर है। आपके घर में फंक्शन हुआ, वो आ नहीं सके, तो आप अपने घर का प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं जाओ मेरा प्रेमी फलाने जगह है दे आओ। वो गाड़ी से जाता है और प्रसाद दे आता है। अरे लड्डू की कीमत 10-20 रुपये, 100 रुपया खर्च करता है और जाता है, और प्रेमी के यहाँ जब देता है तो प्रेमी भी कहता है देखो हम जा नहीं सके तो हमारे मित्र ने हमारे लिए प्रसाद भिजवाया है। 10 रुपये नहीं देखता, वो 10 रुपये में 10 करोड़ का प्रेम देखता है। दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई संबंध नहीं है। सूरदास जी कहते हैं दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई संबंध ही नहीं है। सब सोचे प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई, 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 सब सोचे प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई। भैया सूरदास जी कहते हैं दुर्योधन, युधिष्ठिर, कृष्ण के कौन थे पता है? दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो दुर्योधन का पानी तक नहीं पिया कृष्ण ने। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। भैया कृष्ण दुर्योधन को मनाने गए। अरे भैया दुर्योधन, युधिष्ठिर का जो इंद्रप्रस्थ था वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा क्या कहते हो कृष्ण, इंद्रप्रस्थ वापस कर दें? संभव नहीं है। तो कन्हैया ने कहा अगर इंद्रप्रस्थ नहीं दोगे तो 5 गांव भी दे दो, 5 भाई है, अपना गुजर बसर कर लेगा। तो दुर्योधन ने कहा तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई की नोक के बराबर उसको नहीं देंगे, और आए हो उसकी हिमायत करने। मन तो करता है कि तुम्हारी जीभ खींच लूं,
और तुझे कारागार में बंद कर दूं। कहा अच्छा तो जरा करके देखो। और दुर्योधन ने अपने सिपाहियों से कहा इसको कारागार में बंद कर दो। तो कन्हैया ने वो विराट रूप दिखाया। जैसे ही विराट रूप दिखाया आंखें चौंधिया गई, देख नहीं सका दुर्योधन, तब डर गया। ये कन्हैया मामूली नहीं है, तब तक अपना भाई समझ रहा था। जब कन्हैया के विराट रूप को देखा तो डर गया। दोपहर का समय था। दुर्योधन ने कहा भोजन कर लो कन्हैया। लेकिन अब भोजन क्या करेगा, जहां प्रेम नहीं है वहां का पानी भी अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाए। साग 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 विदुर घर खाए, साग साग। भैया कन्हैया ने उस सभा से रथ से आए थे, पैदल चले गए गुस्से में, और कहां पहुंचे, विदुर जी के घर। विदुर जी भी उसी सभा में थे। और पहुंच गए विदुर जी के घर। विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी। कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी, विदुर जी। पत्नी को लगा ये तो कन्हैया की आवाज है, पागल हो गई। आनन फानन में बाथरूम से निकली और दरवाजा खोल दिया। बाथरूम में अर्धनग्न अवस्था में थी। कन्हैया ने देखा ये तो प्रेम में पागल है, अपना पीतांबर विदुरानी के शरीर पे दिया। और क्या कहता है कन्हैया, देखिए प्रेम इसी को कहते हैं। दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ दिया और यहां आके कहते हैं विदुरानी से भूख लगी है, घर में कुछ है। विदुरानी कहती है हाँ है ना, चलिए ना। पलंग पे भी नहीं बैठे, आंगन में नीचे में बैठ गए, मिट्टी पे बैठ गए। और विदुरानी केला पका हुआ था लेकर आई। प्रेम में पागल केला फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है। भगवान प्रेम से छिलका खा रहे हैं। अब बीच बीच में पूछती है केला पक गया है ना, मीठा हो गया है ना। भगवान कहते हैं बहुत मीठा हो गया है। भगवान को प्रेम चाहिए। काजू किशमिश बादाम बर्फी, मखाने का खीर, गोंद का लड्डू, मूंग का हलवा छोड़ के आए और केला का छिलका से भगवान ने पेट भर लिया महाराज। साग 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 विदुर घर खाए, सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाए। पूर्वज के कठिन जा भैया केला का छिलका इतना खा लिया कि भगवान का पेट भर गया। विदुर जी उधर से आ रहे थे, आंगन का दरवाजा खुला था, देखा केला का ढेर लगा है, छिलका एक भी नहीं है।
पत्नी को डांटा, पागल हो गई क्या? भगवान को छिलका खिला रही है, केला फेंक रही है। अब पत्नी माथा पकड़ती है, भगवान को केला देती है। भगवान कहते हैं अब पेट भर गया। विदुर जी आकर कहते हैं पत्नी से, महिमा अपरंपार है। वहां राजसभा में इतना सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन था, देखा तक नहीं, और तुम्हारे घर में आके केले के छिलके से अपना पेट भर लिया। इनकी लीला अपरंपार है। जब ये रामावतार में आए थे तो इसी तरह सबरी के जूठे बैर खाकर इन्होंने अपना पेट भर लिया था। वाह रे! विदुर जी रामावतार की भी चर्चा कर रहे हैं। जूठे फल सबरी के खाए, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। देखिए, आप कहेंगे सबरी जूठा फल रखती है। सबरी को ये पता कहाँ है कि ये फल जूठा हो रहा है? वो तो इस तरह से चख के रखती है कि ये मीठा है, भगवान को अच्छा लगेगा। जो खट्टा है उसे फेंक देती है। ये क्या संदेश देता है? भगवान को मीठा खिलाना चाहती है, भगवान को अच्छा खिलाना चाहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब काली माई की पूजा करते थे कोलकाता में, तो जितना प्रसाद आता था भोग के लिए, जितनी अगरबत्ती आती थी चढ़ाने के लिए, क्या करते थे रामकृष्ण परमहंस? जो प्रसाद आता था पहले थोड़ा सा तोड़ के चख लेते थे। अगरबत्ती जो आती थी, धूप जो आता था, थोड़ा जला के नाक में सुगंध ले लेते थे। वहां के कर्मचारी ने जाकर ट्रस्टी से कहा, ये पुजारी कैसा आपने रखा है? ये तो प्रसाद चख लेता है तब काली माई को चढ़ाता है, अगरबत्ती का सेंट पहले ले लेता है तब चढ़ाता है। ट्रस्टी ने आकर रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप ऐसा करते हैं? कहा हाँ ऐसा करते हैं। कहा क्यों करते हैं? कहा इसलिए करते हैं कि जो प्रसाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी काली माई को कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं पहले चख के देख लेता हूँ उसका स्वाद कैसा है। जिस इत्र का सेंट, जिस धूप का सेंट हमको अच्छा नहीं लगता है, मेरी माई को कैसे अच्छा लगेगा। मैं आज दुकान में देखता हूँ लिखा है पूजा का घी, नीचे नोट लिखा है खाने योग्य नहीं। पूजा की सुपारी छोटी छोटी जो आप नहीं खा सकते, महाराज जो घी आप नहीं खा सकते उससे भगवान की आरती करते हैं। जो सुपारी आप नहीं खा सकते उससे भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे। सबरी मैया को देखिए, चख चख कर बैर रखती है, भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान प्रेम से खाएंगे। आज विदुर जी चर्चा कर रहे हैं, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताए, बहुविधि स्वाद बताए। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप। भैया अपराह्न का समय हो गया, विदुर जी के साथ कन्हैया ने कुछ देर बात की। जब 4 बजने को हुआ तो कन्हैया ने सोचा अब तो बात बनी नहीं, अब तो महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा। सोचा हस्तिनापुर में मेरा एक प्यारा भक्त रहता है जो जाति का नाई है, जिसका नाम नंदा है, जाता हूँ उससे भी भेंट कर लेता हूँ।
4 बजे के समय कन्हैया नंदा के घर चला गया। जैसे ही गया नंदा तो गदगद हो गया, आज भगवान मेरे घर आ गए, सेवा में लग गया। लेकिन उसी समय नंदा को दुर्योधन की सेवा में जाना था, दुर्योधन का पैर दबाना था, तब दुर्योधन उठकर सिंहासन पर बैठता था। पर आज तो नंदा गया नहीं, अगर नहीं जाएगा तो कोड़े पड़ेंगे। भगवान को ख्याल है अपने भक्तों का, एक रूप से सेवा ले रहे हैं और एक रूप से स्वयं नंदा बन गए। नंदा बनकर दुर्योधन का पैर जाकर दबाने लगे। दुर्योधन के पैर पर जैसे ही भगवान ने पैर रखा, दुर्योधन कहता है, रे नंदा, आज तक तू इतना सुंदर कभी पैर नहीं दबाता था, आज बड़ा सुंदर दबा रहा है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ मिला है क्या रे नंदा? कहता है, हाँ मालिक, आज बहुत कुछ मिला है। और महाराज दुर्योधन गदगद हो रहा है। भगवान को अगर आप श्रद्धा से याद करेंगे तो भगवान आपके लिए नौकरी करने को भी तैयार हो जाते हैं। जाके नंदा के बदले दबाए चरण, इसको कहते हैं प्रेम। आप प्रेम से पुकारिए, भगवान को मंदिर में मत रखिए, भगवान को अपना बना लीजिए, भगवान आपका सब कुछ बनने को तैयार हो जाते हैं। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, आप बने हरिनाई, सब सोचे प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई।